हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिपेक्ष में। जानेंगे 16, 17, 18 व 19 दिसंबर की जो है मेन काज लिस्ट आ चुकी है। सबसे बड़ा प्रश्न, क्या जो आपकी याचिकाएं हैं फाइनल सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हुई हैं या नहीं हुई हैं। साथ ही जो आपकी टेंटेटिव डेट थी उसको लेकर के क्या निष्कर्ष है, और सबसे अहम, अगर याचिकाएं लिस्टेड हुई हैं तो कब सुनवाई होगी, अगर नहीं लिस्टेड हुई हैं तो आखिर कब तक इंतज़ार करना होगा, और सबसे अहम, क्या मौका है, क्या चांस है जिसके लिए आपको प्रयास करना होगा विशेष तौर पर सुनवाई को लेकर के। तो समस्त महत्वपूर्ण पहलुओं पर इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत निष्कर्ष आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे भर्ती से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुँच सके। साथियों, सर्वप्रथम हम जानेंगे जो आपकी याचिकाएं सुनवाई को लेकर के लगातार लिस्टेड हो रही हैं, लेकिन आप सभी को इंगित करा दें, सुनवाई की अगर स्थिति पर बात कर लें तो केवल और केवल नेक्स्ट डेट ही प्राप्त हो रही है। साथियों, जो आपकी फाइनल सुनवाई को लेकर के जो आपकी याचिकाएं पिछली लिस्टेड हुई वो आपकी 4 दिसंबर को लिस्टेड हुई। तब सुनवाई को लेकर के स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष यही आया कि याचिकाएं सुनवाई को लेकर के टेकअप नहीं हो पाई। अब सर्वप्रथम साथियों, हम मेन काज लिस्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं जो आपकी 4 दिनों की काज लिस्ट जारी हो चुकी है उस पर पेज में अगर आपको इंगित कराएंगे तो काज लिस्ट के भी यहाँ पर इंगित कराएंगे। और उससे पहले आप सभी को इंगित करा दें कि जो मेन काज लिस्ट आई है उसमें आपकी याचिकाएं लिस्टेड नहीं हुई हैं। सर्वप्रथम केस का स्टेटस हम आपको इंगित कराएंगे। जो आपकी मेन एसएलपी है उसमें क्या कुछ स्टेटस से स्पष्ट हो रहा है सुनवाई के परिपेक्ष में, साथ ही समस्त काज लिस्ट भी आपको वीडियो के माध्यम से इंगित कराएंगे। फिलहाल क्या मौका है वो भी आपको इंगित कराएंगे जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे डायरी नंबर 38,554/2024 रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो ये आपकी लीडिंग एसएलपी है, इसी के साथ समस्त एसएलपी कनेक्टेड की गई हैं। जितनी भी सुनवाई हुई हैं सभी को टैग किया गया है फाइनल सुनवाई के लिए। अगर आप यहाँ पर अब स्टेटस देख रहे हैं तो आपको केवल और केवल टेंटेटिव डेट यहाँ पर शो हो रही है। टेंटेटिव डेट का अर्थ है कि संभावित जो है सुनवाई की तिथि जो है अब 19 दिसंबर की शो हो रही है। इससे पहले जैसा कि हमने आपको इंगित कराया 4 दिसंबर को सुनवाई लिस्टेड हुई। अब यहाँ पर सबसे अहम यह है कि सुनवाई को लेकर के आप सभी की स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब वो समय चल रहा है और इंतज़ार है आप सभी को सुनवाई का। तो आप सभी लोगों के लिए अब प्रयास को लेकर के क्या मौका है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर जब 4 दिनों की मेन काज लिस्ट आ चुकी है और आपकी सुनवाई को लेकर कोई भी सीरियल नंबर यहाँ पर नहीं आपको शो हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि मेन काज लिस्ट में आप सभी का केस लिस्टेड नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से अब आप सभी लोगों के लिए क्या मौका है, क्या चांस है जिस पर आप प्रयास कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आप सभी को पता है इसके लिए कई सारे प्रयास किए गए हैं, चाहे स्टे वैकेंट एप्लीकेशन हो, चाहे स्पष्ट तौर पर अन्य प्रयास हो, केस मेंशनिंग का प्रयास हो, सभी के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम आपको इंगित करा दें कि आपके लिए मौका क्या है जिस पर आप कहीं ना कहीं प्रयास कर सकते हैं जिससे आप सभी को सुनवाई को लेकर के जो संशय बना हुआ है वो स्पष्ट हो सके, क्योंकि विंटर वेकेशन से पहले अगर सुनवाई हो जाती है तो एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष स्पष्ट हो सकता है। और अब आप सभी को इसके लिए विशेष तौर पर ये ऐसा मौका है, प्रयास करना ही होगा जिससे आप सभी की सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर हो सके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डायरी नंबर 51,321/2024 ज्योति शुक्ला वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जो आपकी एसएलपी है इस पर जो आपकी पहली सुनवाई हुई थी अगर बात कर ले वो 29 नवंबर को हुई। 29 नवंबर की सुनवाई के बाद ये सुनवाई को लेकर के याचिका 10 दिसंबर को लिस्टेड हुई। 10 दिसंबर में सुनवाई को लेकर के याचिका टेकअप नहीं हो पाई। विशेष प्रयास का कहीं ना कहीं निष्कर्ष आता, विशेष प्रयास किया जाता सुनवाई के परिपेक्ष में, लेकिन सबसे अहम यह है कि अब ये जो एसएलपी है ये सुनवाई को लेकर के फाइनली जो है 17 दिसंबर को लिस्टेड हो चुकी है। ये सुनवाई आपकी जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर की ही बेंच में सीरियल नंबर 32 पर लिस्टेड हो चुकी है।
अब यहाँ पर सबसे अहम ये है कि मेन काज लिस्ट में ये याचिका लिस्टेड हो चुकी है, तो इस पर सुनवाई कहीं ना कहीं स्वाभाविक है होगी। तो यही आपके लिए एक मौका है जो आप प्रयास कर सकते हैं विशेष तौर पर सुनवाई को लेकर के। अब टेंटेटिव डेट 19 की है, तो अब आप सभी को पता है मेन काज लिस्ट आ चुकी है। इसके बाद आप सभी को इंगित करा दें केवल और केवल सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में जो याचिकाएं लिस्टेड होती हैं उनके बारे में कहीं ना कहीं स्थिति क्लियर होती है। तो अब सप्लीमेंट्री काज लिस्ट का इंतजार रहेगा और प्रयास का भी इंतजार रहेगा, क्योंकि अब क्लियर हो चुका है कि मेन काज लिस्ट में आप सभी का केस लिस्टेड नहीं हुआ है। पहले आप सभी को हम इंगित करा दें, सुनवाई की जो टेंटेटिव डेट थी वो 18 दिसंबर थी, अब वो बढ़ करके आपकी 19 दिसंबर शो हो रही है। तो ये निष्कर्ष अभी वर्तमान में केस के स्टेटस से काज लिस्ट के बिहाफ पर स्पष्ट हो रहा है। तो अब कहीं ना कहीं विशेष प्रयास आप सभी को करना होगा जिससे सुनवाई सुनिश्चित हो सके और सुनवाई के लिए विशेष तौर पर डेट फिक्स हो सके। हालांकि कई प्रयास किए भी गए हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई को लेकर के इंतजार करना ही पड़ रहा है। तो सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर सुनवाई को लेकर के और कितना इंतजार करना होगा, तो कहीं ना कहीं इस पर अभी संशय बना हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं जो हमने आपको इंगित कराए हैं। अब आपको वो काज लिस्ट हम आपको इंगित कराएंगे जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आ चुकी हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं तो 16/12/2024 की काज लिस्ट आप सभी के समक्ष है। कोर्ट नंबर 15 में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर की बेंच जो सुनवाई करेगी, उस बेंच में 16/12/2024 की डेट में कोई फ्रेश SLP भी नहीं और मेन याचिका भी आपकी सुनवाई को लेकर के लिस्टेड नहीं है। और आप सभी को इंगित करा दें 16 तारीख की सुनवाई को लेकर के सप्लीमेंट्री काज लिस्ट भी आ चुकी है जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी अब 17, 18 व 19 तारीख को लेकर के जो सुनवाई की स्थिति है वो सप्लीमेंट्री काज लिस्ट पर अब निर्भर करेगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 17/12/2024 की कोर्ट नंबर 15 की सुनवाई को लेकर के यहाँ पर अगर आप देखेंगे मिसलेनियस हियरिंग कहें या मेन काज लिस्ट आ चुकी है। जो आप सभी को इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है कि इन डेट्स की जो है मेन काज लिस्ट जो है आ चुकी है और इस काज लिस्ट में भी आप सभी का कोई भी केस लिस्टेड होने की अगर हम बात कर लें तो केवल और केवल एक ही केस आप सभी का लिस्टेड हुआ है 32 नंबर पर, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 32 नंबर सीरियल पर जो आपकी SLP है वो लिस्टेड हो चुकी है। तो फिलहाल जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें यही वो मौका है जो आप सभी लोगों के लिए प्रयास के लिए स्पष्ट हो सकता है, प्रयास किया जा सकता है सुनवाई को लेकर के, जो आपको यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। अब बात कर ले साथियों 18/12/2024 की आप सभी के समक्ष वो महत्वपूर्ण काज लिस्ट है कोर्ट नंबर 15 की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर की बेंच की, जिसमें सुनवाई लिस्टेड नहीं है। 18 टेंटेटिव डेट थी लेकिन 18 को अब सुनवाई लिस्टेड नहीं है। टेंटेटिव डेट अब 19 तारीख की हो गई है। अब 19 तारीख को थोड़ा और बदलाव भी देखने को मिलेगा। जिस बेंच को हमने आपको इंगित कराया कि कोर्ट नंबर 15 में आपकी सिटिंग थी वो अब फिर से कोर्ट नंबर 16 में सुनवाई होगी। पहले भी कोर्ट नंबर 16 में सुनवाई हो रही थी। तो 19/12/2024 को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर जो हैं वो कोर्ट नंबर 16 में बैठेंगे और काज लिस्ट भी आ चुकी है और काज लिस्ट में भी केस लिस्टेड नहीं है। केस के स्टेटस में टेंटेटिव डेट है लेकिन यहाँ पर आप सभी की इस काज लिस्ट में कोई केस लिस्टेड नहीं है। आप चेक भी कर सकते हैं, ये आप सभी के जो काज लिस्ट हैं वो आ चुकी हैं। आप जो है 19 तारीख की काज लिस्ट अगर चेक कर रहे हैं तो कोर्ट नंबर 16 में देखें, आप सभी को स्पष्ट होगा मेन काज लिस्ट जो है आ चुकी है। और 19 तारीख में अगर साथियों बात कर लें संभावनाओं के परिपेक्ष में तो लगभग मेन काज लिस्ट में आपके 40 केस जो हैं लिस्टेड हैं, यानी 40 केस लिस्टेड हैं। अगर सप्लीमेंट्री काज लिस्ट आएगी तो 40 प्लस केस जो होंगे उसमें कहीं ना कहीं स्थिति क्लियर होगी। तो ये निष्कर्ष आप सभी के समक्ष आ चुका है जो काज लिस्ट के बिहाफ पर स्पष्ट हो रहा है। अब आप सभी लोगों के लिए आगे क्या स्थिति स्पष्ट होगी, क्या निष्कर्ष रहेगा सुनवाई को लेकर के, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है, तो इसके लिए ये निष्कर्ष जो स्पष्ट हो रहा है वो हमने आपको इंगित कराया है। तो फाइनली जितने भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी भर्ती से रिलेटेड विशेष तौर पर सुनवाई के परिपेक्ष में वो हमने आपको इंगित कराई हैं। उम्मीद है आप वीडियो शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी नेक्स्ट अपडेट आपके लिए होगी महत्वपूर्ण होगी भर्ती से संबंधित होगी वो वीडियो के माध्यम से आपको शेयर की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।